हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है और इनसे मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बनती है। तो ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले तो गुड इवनिंग, सभी कैसे हैं? आई होप सो सभी ठीक होंगे। ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी क्रिया या रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल Zn है और Zn देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसके। अब बात करेंगे रिडक्शन की या अपचयन की, कि किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, किसी क्रिया या रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है या फिर रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे कॉपर के 2 आयंस हैं प्लस यहाँ पे 2 आयंस जुड़ जा रहे हैं तो फिर कॉपर बन जा रहा है। तो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। जहाँ पे कॉपर के 2 आयंस जुड़ जाते हैं तो कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब इसी का उल्टा है। इसमें 2 आयंस निकल रहे थे, इसमें 2 आयंस जुड़ रहे हैं। अब बात करेंगे कि यार एनोड और कैथोड हैं क्या। आपको पता होना चाहिए एनोड और कैथोड, जहाँ पे एनोड माइनस चार्ज या नेगेटिविटी को या नेगेटिव आयन को शो करता है और कैथोड वही प्लस आयन को या पॉजिटिव आयन को शो करता है। तो आपको पता है कि एनो जो मतलब प्लस चार्ज रहता है वो क्या करता है, वो पहले से ही सेटिस्फाई रहता है इलेक्ट्रॉन में, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान दे देता है या फिर डोनेटर में आता है। और अगर बात करें एनोड की, तो ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन इसमें कम होते हैं, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि लेने वालों में से होता है, तो ये क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिला के मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। देखिए पहले ऑक्सीडेशन में, जहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होगा, माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या होगा, ये माइनस आयन होगा ना। तो एनोड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ठीक है, एनोड और ऑक्सीडेशन, तो दोनों में देखिए एन और ऑक्स, इसको हटा देंगे अपन, अब पीछे पीछे शब्दों को, इसको लेंगे एनॉक्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं अपन को पता है, ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं। आप बात करेंगे रिडक्शन की और कैथोड की, तो देखिए इसमें रेड लिया है देन कैट लिया है, तो रेड कैट हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहे हैं। अब दोनों में देखें कि एनॉक्स और रेड कैट, मतलब रेड कैट और एनॉक्स दोनों को मिला के क्या बन रही है, रिडॉक्स रिएक्शन बन रही है। और देखेंगे कि वे रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हैं उनको रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। रिडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है क्या कहला रही है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहला रही है, या और कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे देखिए जिंक प्लस कॉपर के 2 आयंस हैं, तो क्या हो रहा है, पहले भी बताया था मैंने, जिंक में कौन सा क्या हो रहा था, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा था ना, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे थे। और इसमें क्या है, इसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, जो जिंक है ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास चार्जेस हो जाएंगे। देन ये तो पहले से ही सेटिस्फाई है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की भी ज़रूरत नहीं है और लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बात और याद रखना, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो कभी लेता नहीं है, लेकिन जो माइनस चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, वो हमेशा लेने का हकदार बनता है, यानी कि एक्सेप्टर में आता है। तो आई होप सो आप सभी को रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।